पटना जंक्शन पर मार्च तक मल्टी मॉडल हब सबवे से जुड़ जाएगा। जंक्शन पर भूमिगत सबवे का निर्माण कार्य काफी तेजी से हो रहा है और इस कार्य को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम कर रहा है। बताएं कि मार्च तक सबवे का निर्माण कार्य पूरा करने और मल्टी मॉडल हब तक जोड़ने का लक्ष्य मिला है। जानकारी के अनुसार 440 मीटर लंबे मल्टी मॉडल पेडेस्ट्रियन सबवे का निर्माण होना है। पटना स्मार्ट सिटी की योजना के अंतर्गत 440 मीटर सबवे का निर्माण किया जा रहा है। यह राजधानी का पहला भूमिगत सबवे होगा जिसमें एक्सीलेटर के साथ ट्रैवलेटर दोनों की सुविधा होगी। इसकी सहायता से यात्री एक जगह खड़े होकर सबवे का सफर पूरा कर लेंगे। करीब 69 करोड़ की लागत से बन रहे सबवे का काम साल 2024 में पूरा हो जाएगा। पटना स्टेशन के पास बनने वाला सबवे 2 खंडों में होगा। तो वहीं रेलवे स्टेशन से मल्टी लेवल पार्किंग तक 340 मीटर का हिस्सा भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड होगा। यह जमीन से करीब 5.5 मीटर नीचे होगा। वहीं सबवे का दूसरा हिस्सा 100 मीटर का होगा जो मल्टी लेवल पार्किंग से जीपीओ के पास तक जाएगा। यह हिस्सा जमीन से ऊपर या समतल ही होगा। सबवे में 2 लेन होंगे जिसमें एक पैदल चलने के लिए होगा जबकि दूसरे में ट्रैवलेटर मशीन लगी होगी जिस पर खड़े होकर यात्री अपने जगह तक पहुंच जाएंगे। यह ट्रैवलेटर मशीन एयरपोर्ट आदि पर भी लगाई जाती है। स्मार्ट सिटी से बन रहे इस अत्याधुनिक सबवे के 3 प्रवेश व निकास द्वार होंगे जिसमें से एक जीपीओ गोलंबर के पास बकरी बाजार में, दूसरा बुद्ध स्मृति पार्क के पास मल्टी लेवल पार्किंग में और तीसरा पटना जंक्शन के पार्किंग परिसर में खुलेगा। सबवे पूरी तरह वातानुकूलित होंगे जिसमें एक्सीलेटर व ट्रैवलेटर के साथ पैदल यात्रियों के लिए 2 मीटर का वॉकवे भी होगा। इसके अलावा इनरेज लाइट्स और एलईडी स्क्रीन की सुविधा भी होगी। मार्च तक इस निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य मिला है। इस निर्माण से रेल यात्री और अन्य राहगीरों को राहत मिलेगी। रेल यात्री पटना जंक्शन पर लगे रेल इंजन के पास से सीधे एक्सीलेटर से अंडरग्राउंड ही बकरी बाजार स्थित मल्टी मॉडल हब तक पहुंच जाएंगे। वहीं रेलवे से एनओसी नहीं मिलने के कारण अब तक इसका कार्य रुका हुआ था, लेकिन अब फिर से इसका काम शुरू हो चुका है। वहीं सड़क के आधे भाग में भूमिगत रास्ता तैयार हो चुका है। अब रेलवे की तरफ से कार्य शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। रेल इंजन और महावीर मंदिर के बीच वाले भाग के पास से भूमिगत सबवे मल्टी मॉडल हब तक जाएगा। वहीं भूमिगत सबवे के निर्माण के कारण स्टेशन गोलंबर के पास लेन देन भी बंद कर दिया गया है। यानी अब पटना जंक्शन के पास जो भीड़ लगता था उससे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ये सबवे बन जाने के बाद से लोग आसानी से सीधे रोड से पटना जंक्शन तक जुड़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सबवे का निर्माण काफी ज्यादा जरूरी था ताकि जिन लोगों को रेलवे स्टेशन पहुंचने में जाम की वजह से बहुत ज्यादा देर हो जाता था अब वो देर नहीं होगा और वो आसानी के साथ एक्सीलेटर के सहारे पटना जंक्शन तक पहुंच जाएंगे।